हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर ऑफ यू, आपके अपने परिवार में आपके अपने चैनल शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस जीएस की कड़ी में मौलिक अधिकार पढ़ रहे हैं। भाग 3 शुरू किए हैं। भाग 3 में हमने आपको बताया था भैया कि जो वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुछ 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जिसमें हम लोग क्रमशः एक एक के बारे में बात कर रहे थे। हमने आपको पहला बताया था समता का अधिकार, दूसरा हम लोग पढ़ रहे थे स्वतंत्रता का अधिकार। उस दिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम लोग उसको 1920 ही देख पाए थे भैया। आज हम 2122 को कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलिए देख लेते हैं। आज शुरू करेंगे स्वतंत्रता का अधिकार भैया, उसका सेकंड वाला पार्ट, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से लेकर भैया 22 तक है, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग 20 तक बात कर लिए थे। आज हम 2122 की बात करेंगे। तो भैया आज जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 21 है, जिसमें साफ साफ कहा गया है, हम लोग 19 में बात कर लिए थे, आपको पता होगा, मैंने बताया था, इसकी एक ट्रिक मैंने बताई थी, बोझ संगाय बस व्यापार करने, 19 की ट्रिक थी भैया। उसके बाद 20 वाला जो था, दोष सिद्ध के विरुद्ध अधिकार था, आपको मैंने बताया था। 20 वाला पूरा डिटेल में हम लोगों ने उसमें चर्चा कर लिया था। उसमें भी 3 चीजें थी, आपको पता ही होगा। आइए, जो लोग ना देखे भैया, उसमें प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाके उस वीडियो को देख लीजिएगा जी। आइए हम लोग शुरू करेंगे अनुच्छेद 21। कौन सा अनुच्छेद भैया? आज अनुच्छेद 21 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद 21 जो है किसके बारे में बताता है, हमको क्या बताता है, थोड़ा हम इसको देखेंगे। अनुच्छेद 21 जो है ये बताता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताता है भैया, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। चलिए मैं थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 21 में कहा गया है कि जो भारत का संविधान है वो सिर्फ हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बात तो करता है उसके साथ साथ, लेकिन ये कहता है किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते। सिर्फ आप जो विधि द्वारा, विधि मतलब जो नियम और कानून भारत सरकार ने बनाया है, आप उस नियम कानून की चीजें जो है उसके तहत जो चीजें दी गई, आप सिर्फ उसी को छीन सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को आप नहीं छीन सकते। ये भारतीय संविधान का 21 कहता है। इसमें बहुत सारी बातें कही गई हैं, जैसे आपने सुना होगा, इसका जो मुख्य भैया जो पोर्शन है उसका ये है, जो 1978 आप जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ, आप लोग इसको पेन कॉपी देख के नोट्स बनाते चले, नोट करते चले भैया। देखिए 1978 में, कब भैया? 1978 में मेनका गांधीवाद, आप सब जानते होंगे, मेनका गांधीवाद हुआ। कौन सा वाद हुआ? मेनका गांधीवाद। इसमें किसके किसके बनाम हुआ भैया? ये वाला जो वाद हुआ, ये हुआ मेनका गांधी, ये हुआ मेनका गांधी, मेनका गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट। किसके किसके बीच में भैया? ये 1978 में मेनका गांधी वाद जो हुआ, ये मेनका गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट हुआ। इसमें आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, बहुत सारी चीजें मेरी ऑफलाइन बैचेज थी, मैं उसमें अक्सर ही बताता रहता हूँ। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें एक घटना घटित हुई। घटना ये घटित हुई कि जो मेनका गांधी है, आप जानते होंगे, गांधी परिवार से संबंधित है। मेनका गांधी ये विदेश जा रही थी। कहाँ जा रही थी? मेनका गांधी जी विदेश जा रही थी। तो क्या हुआ, किसी कारणवश भारत सरकार ने, जो हमारी भारत सरकार है, उन्होंने इनको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया और इनको विदेश जाने नहीं दिया गया, इनको वहां रोक दिया गया। जब इन्होंने पूछा ऐसा क्यों आप लोग कर रहे हैं, तो इनकी वीजे को जब्त कर दिया गया और फिर इनको लाया गया। उनको कारण नहीं बताया गया, इनको लाया गया। उसके बाद फिर इनसे पूछताछ की गई, जो भी चीजें थी उसमें बहुत सारी घटनाएं थी। तो फिर इन्होंने केस कर दिया, किसके खिलाफ? भारत सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट, इन्होंने हमको आपको बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के तहत। तब इनकी इस वाद में 1978 में जो वाद हुआ, मेनका गांधीवाद, जो भारत सरकार से, जो भारत सरकार ने इनको पकड़ लिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के तहत और मेनका गांधी के बीच में जो वाद हुआ, इसमें मेनका गांधी जी ने, ये गांधी है, तो मेनका गांधी जी ने इसमें जो केस किया, उसमें साफ साफ बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने कही, देखिए भैया, जो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद 21 है, ये सिर्फ किसी व्यक्ति के प्राण
और दैहिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ प्राण दैहिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि उसमें कितने जो मानवीय उसके गुण हैं, जो मानविक उसके जो मानव के जो अन्य गुण होते हैं उसके अन्य पहलुओं से भी संबंधित है। अर्थात व्यक्ति के जो अन्य पहलू हैं उनके तहत भी अगर आप उनका भी हनन करते हैं तो आप अनुच्छेद 21 का क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। इसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए, मानव के लिए सिर्फ ये प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता ही नहीं, उसके साथ साथ अन्य पहलुओं के भी बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या पहलू बताए भैया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखिए भैया, अगर कोई व्यक्ति है उसके पैर में बेड़ियों से स्वतंत्रता, पैर में बेड़ियों से स्वतंत्रता, ये भी बात कही सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात क्या कही सुप्रीम कोर्ट ने? दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया निःशुल्क चिकित्सा, कौन सी चिकित्सा? निःशुल्क चिकित्सा की भी बात इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाएगा, निःशुल्क। आप देख रहे हैं जो वर्तमान में भारत सरकार जो निःशुल्क चिकित्सालय खोले जा रहे हैं, जिसमें हमारे यहाँ सरकारी जो डॉक्टर लोग आए हुए हैं, ये सब जो है ये सुप्रीम कोर्ट की देन है। 1978 में मेनका गांधी जी जब सुप्रीम कोर्ट को कहा, जब उनका वीजा जब्त कर लिया गया, उस बात में जो कहा उसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने हमको आपको दिया। और क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? कहा भैया मेनका गांधी जी ने कहा कि अगर मुझे लगता है, जब उनको पकड़ लिया गया, वीजा जब्त कर दिया गया, उन्होंने कहा मुझे लगता है यदि मैं भारत में रहूंगी तो मेरा दम घुटता है, मतलब मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी, मेरे जीवन जीने की स्वतंत्रता छीन ली जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिकार और यहाँ दे दिया, कहा यदि कोई विदेश जाना चाहता है, विदेश जाके जीवित रहता है, तो विदेश जाने की भी स्वतंत्रता दे दी गई। कहाँ जाने की भैया? विदेश जाने की भी स्वतंत्रता सुप्रीम कोर्ट ने हमको आपको दे दी। विदेश जाने की स्वतंत्रता भी सुप्रीम कोर्ट ने इसके तहत दे दी। और क्या दे दी सुप्रीम कोर्ट ने भैया? सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण पाने की भी स्वतंत्रता। कौन सी भैया? स्वच्छ पर्यावरण पाने की स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण पाने की स्वतंत्रता। जैसे आप जानते होंगे, अगर आपके आसपास पेड़ पौधे हैं, आपने सुना भी होगा, अगर उसके आसपास कोई कटाई उटाई हो रही है पेड़ पौधों की, तो आप देखे होंगे कि आप जो आपके नियरेस्ट जो ये होगा थाना होता है, अगर आप उसमें जाके जो है वहाँ FIR करते हैं, तो जो लोग पेड़ों को काटते हैं उस पर रोक लगा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, हमारे प्रशासन के द्वारा। ऐसा क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ आपको स्वच्छ पर्यावरण पाने का अधिकार दिया है। आपने देखा होगा भी, एक चीज और देखी होगी, अक्सर ये जो गेहूं इत्यादि चीजें होती हैं, लोग गेहूं काटना शुरू कर देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, गेहूं काटने के बाद लोग उसको जला देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कहा है, अगर कोई व्यक्ति जो है क्या करता है भैया, अगर उसको जलाता है और आपका पास में घर है, अगर आपको कोई नुकसान होता है तो आप उसमें क्या केस कर दीजिएगा, तो उस पर भी क्या किया जाता है, रोक लगाया जाता है। तो ये है स्वच्छ पर्यावरण पाने की स्वतंत्रता। इसके साथ साथ आपने सुना होगा एक स्वच्छ सुंदर पर्यावरण के बारे में बात हुई, जिसे NGT कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? NGT। अभी ये पेपर में पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट भैया। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। मुख्यालय कहाँ है इसका भैया? इसका जो मुख्यालय है वो है न्यू दिल्ली। कहाँ है भैया? ये न्यू दिल्ली में है इसका मुख्यालय। और इसकी स्थापना कब होती है अगर मैं पूछूं, तो इसकी स्थापना कब होती है भैया? 2010 में इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। इसका मुख्यालय जो है वो न्यू दिल्ली में है। कहाँ है मुख्यालय? न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 2010 में होती है। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इन सब के बारे में मेनका गांधीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमको आपको क्या दी? स्वतंत्रता दी। कुछ समझ में आया क्या है? 21 समझ में आया? देखिए फिर से सुनिए, समझिए। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के जो ये स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, सिर्फ एक प्राण और दैहिक स्वतंत्रता जो दिया गया है, इससे किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जा सकता है। सिर्फ जो कानूनी अधिकार है उसी के तहत इनको जो विधि है, जो नियम कानून है, उसी के तहत इसको वंचित किया जाता है। किसी व्यक्ति उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से उसको वंचित नहीं किया जा सकता। और यही कारण था मेनका गांधीवाद जो हुआ सुप्रीम कोर्ट के तहत। उसमें साफ साफ कहा गया मेनका गांधीवाद में कि इसमें साफ साफ बात कहा गया मेनका गांधीवाद में। क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया यदि किसी को जो पैरों में बेड़ी जो रखती थी, आप देखते होंगे वर्तमान में पैरों में बेड़ियां नहीं रखती हैं, पहले लोगों को बहुत झकड़ के लाया जाता था, आप देखते होंगे। हाँ, अब ये सब चीजें हटा दी गई। क्यों? ये 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा हटाओ उसको,
पैरों में बेड़ियों से स्वतंत्रता दिला दी मेनका गांधी जी ने। उसके बाद क्या हुआ, निःशुल्क चिकित्सा जो आपके यहाँ चल रहा है। उसके बाद विदेश जाने की स्वतंत्रता, स्वच्छ पर्यावरण पाने की, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एग्जाम में पूछा गया था। इसकी स्थापना 2010 में होती है, मुख्यालय न्यू दिल्ली में है इसकी। इन सब चीजों के बारे में स्वतंत्रता हमको आपको सुप्रीम कोर्ट ने दे दी भैया। समझ में आ रहा था? चलिए, इतनी चीजें अगर आपको समझ में आ गई तो मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहता हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जो लोग नोट कर रहे हैं नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको। चलिए, ये है 21st। क्या है ये? 21st। अभी खत्म नहीं हुआ, अभी आप घबराए नहीं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सिर्फ इतने से ही नहीं, बहुत सारे मानवीय सौंदर्य इसमें आएंगे। जैसे आत्महत्या का भी, आत्महत्या करने का जो अधिकार है वो भी आपका क्या होगा, मौलिक अधिकार कहा गया। पी रथिराम वर्सेस भारत संघ, किसमें भैया? ये अगर आप देखिए तो मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं। चलिए देखिए, इसमें एक बात और कही गई। इसमें एक हो भैया पी रथिराम, क्या कहा गया? आप सब नोट करते चलिए, कहीं मिलने वाला नहीं है, आप सुनिए ध्यान से। इसमें एक भैया एक जगह है और एक समस्या होगी इसमें, पी रथिराम, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पी रथिराम, पी रथिराम वर्सेस, पी रथिराम वर्सेस भारत संघ, वर्सेस भारत संघ। इस जो ये घटना हुई थी इसमें कहा गया कि भैया जो आत्महत्या होगा ना, आत्महत्या का अधिकार, आत्महत्या का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, मौलिक अधिकार होगा। क्या बात समझ आ रही है? पी रथिराम और भारत संघ, देखिए कितनी गजब का दिया हुआ है। आत्महत्या का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, मतलब अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, क्या करता है? आत्महत्या करता है और वो निपट जाता है, हाँ, तो मौलिक अधिकार होगा। लेकिन भैया सुनना ध्यान से, अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है और आत्महत्या करने के बाद वह बच जाता है तो समझ लीजिए वो अपराधी है। अपराधी क्या है? वो अपराधी माना जाएगा। दूसरी बात क्या है? अगर आप किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करते हैं तो भी आप अपराधी माने जाएंगे। सुना ध्यान से, पी रथिराम और भाषण 1994 में कहा आत्महत्या मौलिक अधिकार होगा। लेकिन भैया अगर आपने आत्महत्या करने का प्रयास किया, क्या? आत्महत्या करने का प्रयास करना, आत्महत्या करने का प्रयास करना। दूसरा क्या है? आत्महत्या करने के लिए मजबूर करना, ये दोनों क्या होंगे भैया? ये दोनों कानूनी अपराध होगा। क्या होगा? कानूनी अपराध होगा। जल्दी से आप लोग इस चीजों को नोट करते चले, इसको लिखते चले, समझते चले। देखिए क्या काम में, पी रथिराम और भारत संघ 1994 में कहा गया आत्महत्या मौलिक अधिकार होगा। लेकिन आत्महत्या करने का प्रयास करना मतलब आपने आत्महत्या किया लेकिन आप बच गए तो आप क्या हो जाएंगे? आप अपराधी हो जाएंगे, आपने कानूनी अपराध कर दिया। और अगर आत्महत्या के लिए किसी ने आपको मजबूर किया तो भी वो भी अपराधी होगा। तो इन दोनों को क्या दी जाएगी? सजा दी जाएगी। दोनों बात समझ आ गया? अब देखो इसी में भैया पी ने एक और बात कही गई, क्या कहा गया? आपने सुना होगा निजता का अधिकार इसमें दिया गया। कौन सा अधिकार? निजता का अधिकार। निजता का अधिकार भी किसमें मिला भैया? तो निजता का जो अधिकार मिला वो भी अनुच्छेद 21 में मिला। फिर भैया एक और आपने सुना होगा आधार कार्ड का अधिकार। कौन सा अधिकार? अगर ये पुट्टा स्वामी वर्सेस भारत संघ में याद रखिएगा। पुट्टा स्वामी ने हमको दिलाया कौन सा? आधार कार्ड का अधिकार। कौन सा? आधार कार्ड का अधिकार। आधार कार्ड का अधिकार भी जो हमको आपको मिला वो भी भैया किसने दिलाया? वो भी कौन सा अनुच्छेद है? आधार कार्ड का जो अधिकार हमको आपको मिला वो भी अनुच्छेद 21 से। निजता, राइट टू प्राइवेसी अंग्रेजी में कहते हैं, राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार। मतलब क्या? मेरा निजता में समझिए, निजता का मतलब होता है मेरी प्राइवेट चीजें, मैं कहाँ आ रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ खा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ,
ये मेरी प्राइवेसी है, मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं, मैं किसी को कुछ बताऊंगा नहीं। ठीक है भैया, ये कहता है निजता का अधिकार। और आधार कार्ड का अधिकार क्या है, आप जानते हैं घर घर सबके पास आधार कार्ड नहीं होगा तो आप भारत के नागरिक नहीं है, ये एक नागरिकता की पहचान है। ठीक है, तो ये सभी अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 समझ में आया। इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट करिए, आगे चलिए, चलते हैं आगे। नीचे वीडियो पीछे करके आप लोग लिख लीजिएगा, वीडियो पीछे करके आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा, कहीं मिलने वाला नहीं है, ध्यान से समझते हुए चलिएगा। और इसी के तहत भैया निद्रा का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। कौन सा अधिकार? निद्रा का अधिकार क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। निद्रा का अधिकार क्या होगा? मौलिक अधिकार होगा। निद्रा का अधिकार भी कैसा होगा? मौलिक अधिकार होगा। नेक्स्ट भैया एक नोट करके पॉइंट आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप जानते होंगे, जानते नहीं तो जान जाइएगा। 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन के तहत कब हुआ संशोधन? 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, 21 का जोड़ा गया, जिसके तहत क्या कहा गया? शिक्षा को अधिकार को भी मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार? शिक्षा का अधिकार। शिक्षा के अधिकार को भी क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। ये एग्जाम में बहुत बार आया है, आप इसको इंपोर्टेंट करके नोट कर लेंगे भैया। 86वां संविधान संशोधन 2002 जो हुआ भैया, उसके तहत क्या किया गया? अनुच्छेद 21 के का जोड़ा गया, और उसके तहत क्या किया गया? शिक्षा के अधिकार को क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया। बोलो भैया, सबको बात समझ में आ रही है? सबको बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्या समझ में आ रहा है कि भैया 86वां संविधान 2002 हुआ, जिसके तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, और इसको शिक्षा के अधिकार को भी क्या बना दिया गया? मौलिक अधिकार बना दिया गया। और इसमें क्या कहा गया भैया? इसमें कहा गया 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को, 14 वर्ष आयु के बच्चे को उसके माता पिता या अभिभावक जो माता पिता होते हैं, उनके जो अभिभावक होते हैं, माता पिता 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे को उनके माता पिता या अभिभावक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। क्या कराएं भैया? निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं। निःशुल्क शिक्षा क्या करें भैया? उपलब्ध कराएं। क्या कराएं? उपलब्ध कराएं। ये देखिए भैया, ध्यान से सुनिएगा। और आपने देखा होगा कभी, जो इसमें प्राथमिक विद्यालय में जो बुकें आती हैं, उस पर आप देखे होंगे ऐसे करके, ऐसे होता है, एक पेंसिल बनी होती है, इसके ऊपर एक बॉयज बैठा होता है और इधर एक गर्ल्स बैठी होती हैं। अब ये मुझे कंफर्म नहीं किधर कौन होता है, आप जानिए, इधर बॉयज इधर गर्ल्स बैठी होती है। मैं बना दे रहा हूँ, इधर बॉयज होते हैं, इधर मैं गर्ल्स बना दे रहा हूँ। अब दोनों लोग ऐसे बैठे रहते हैं, और यहाँ लिखता है सब पढ़े सब बढ़े। आप देखे होंगे, सब बढ़े। आप देखे? बताइए, ऐसे लिखा रहता ना, सब पढ़े सब बढ़े सब शिक्षा अभियान। आपने देखा होगा, सब पढ़े सब बढ़े सब शिक्षा अभियान, तो यही वाला है भैया। याद हो गया? सबको कंफर्म हो गया? अनुच्छेद 21 क्या क्या कहा? बहुत बड़ा है अनुच्छेद 21, लगता है छोटा है, बहुत है। निद्रा का अधिकार, मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार, आने जाने की, सोने की, खाने की, पीने की, रात खाने की, रतियाने की, हाँ, सारी सुविधा दी गई है। रात खाइए, रतियाइए, सारी स्वतंत्रता दी गई है। इतना बड़ा है ये, बहुत बड़ा है। हाँ, मैं रात खाने मजाक में कर रहा हूँ, नहीं कहूँगा रतियाने जाके घरे में कहते मौलिक अधिकार है मेरा तुमको रतियाना, तो किसी को रतियाइए नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ, अब नहीं कहूँ को पकड़ रखा, बस में जाकर ठूस दलो, कह दिया कि मौलिक अधिकार है।
हाँ जी, खाने का पीने का आपका कोई दिक्कत नहीं है। शिक्षा का अधिकार भी तो मौलिक अधिकार हो गया आराम से। आप देख रहे हैं कक्षा 8 तक के विद्यालयों को सरकार निःशुल्क पढ़ा रही है, फिर भी लोग पढ़ना नहीं चाह रहे हैं। समस्या है, कमियां हैं कहीं ना कहीं टीचरों में, कहीं कुछ ना कुछ हाथ ताड़ियाँ खास तो बत्ती नहीं, दोनों हाथ तो कोई कमियां तो हो भी करेगी। चलिए कोई बात नहीं, लोग पढ़ाना नहीं चाह रहे होंगे, लोग पढ़ना नहीं चाह रहे होंगे। तो भैया ये वाला अनुच्छेद 21 आपका यहाँ क्या होता है, कंप्लीट होता है। अब अनुच्छेद 22 के बारे में बात करते हैं। आप उसकी सर लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से, आगे चलते हैं। समझ गए ना, समझिए। 66वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, 66वां संविधान संशोधन 2002 हुआ, उसमें 21 से क्या जोड़ा गया, 21 का क्या जोड़ा गया, इसमें कहा गया शिक्षा के अधिकार, जो शिक्षा का अधिकार है वो क्या होगा, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब शिक्षा का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार होगा भाई, हमको लेना पड़ेगा शिक्षा। इसलिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चे को कहा गया उसके माता पिता या अभिभावक जो होंगे वह निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराएं, बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क। अब तो आप देखें सरकार ने 8 तक तो फ्री कर दिया, खूब बढ़िया से बच्चे पढ़े सरकारी विद्यालय में, खाना पीना सब कुछ मिल रहा है ऊपर से, ऊपर सारी चीजें मिल रही हैं, आराम से पढ़िए। और ये वाला मैंने आपको सिंबल बनाया है, जो सरकारी बुक होती है जो मार्केट में आती है, उसके पीछे आप देखिए लिखा रहता है, आगे वाला जो फ्रंट था उसमें लिखा रहता है बहुत जगह, तो एक तरफ गर्ल्स एक तरफ बॉय लिखा था, सब पढ़े सब बढ़े सब शिक्षा अभियान। तो भैया ये केस हो गया। चलिए 22 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 22 ये मौलिक स्वतंत्रता का अधिकार का पार्ट 2 है भैया। पार्ट फर्स्ट जो लोग नहीं देखे होंगे जाके देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी हुई है। आइए अनुच्छेद 22 देखते हैं, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ये है गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। कौन सा भैया, अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तारी, क्या कहता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, क्या कहता है, गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। ये है अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद है, ये है अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है यदि कोई व्यक्ति अपराधी है, आपने उसको पकड़ लिया है तो ठीक है, आप उसको ले जाइए बंद कर दीजिए। लेकिन अगर आप उसको बंद करते हैं तो 22 के तहत उसको 3 स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उसको आप प्रदान करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मैंने ही कोई अपराध कर दिया, अब मुझे कोई पकड़ के ले जा रहा है, ठीक है चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन उसके पहले ये 22 मुझे कुछ स्वतंत्रताएं देता है, जो मैं उनसे, जो मुझे पकड़ने आए हैं उनसे मुझे पूछने का अधिकार है। वो स्वतंत्रताएं मैं उनसे पूछूंगा, वो अगर मुझे बताएंगे इतनी चीजें वो मुझे देंगे, ये मेरा मौलिक अधिकार है। अगर वो मुझे नहीं देते हैं तो मेरे मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं, इस 22 का हनन करते हैं। इसमें बातें कौन सी है, आइए मैं आपको एक एक बातें बताता हूँ, ध्यान से देखिए भैया। कोई समस्या हो, कमेंट बॉक्स आपके नीचे रखा हुआ है, एकदम पूरा का पूरा कमेंट वहां छपा हुआ है, आप कमेंट करते जाइए। आपको कोई दिक्कत होगी उस पर हम लोग भैया चर्चा करेंगे, ठीक है ना। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो उस पर हम लोग एक बार उसको सुनेंगे, उसको चर्चा करेंगे, ठीक है भैया। आइए तो देखिए पहला जो बात है भैया 22 का जो फर्स्ट है ये क्या कहता है, 22 का जो फर्स्ट है ये क्या कहता है, ये कहता है यदि किसी व्यक्ति को प्रशासन गिरफ्तार करती है तो उस व्यक्ति को गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। किसका भैया, गिरफ्तारी का कारण, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा, जानने का अधिकार होगा। समझ में आया भैया कुछ, जैसे गिरफ्तारी को जानने का अधिकार होगा। चलिए हम लोग यहां से देख लेते हैं, हो सकता है थोड़ा सा हो जाए। गिरफ्तारी का कारण जानने का क्या होगा, अधिकार होगा। क्या होगा, अधिकार होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी चीजें आपके सामने खोल के पढ़ने की तरह रखने वाला हूं, ध्यान से सुनिए। जैसे मान लीजिए मैंने भी कहा कि मैंने मान लीजिए अपराध किया है, अब पुलिस वाले आए मुझे पकड़ लिए, ठीक है, मुझे पकड़ लिए तो कहना चलिए आप थाने में चलिए, आपने किया वो किया है, मैं मतलब दुनिया भर कह दिया आपने ऐसा किया। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं भैया, तो आपने मुझे पकड़ा, ठीक है, आपके पास कोई है प्रूफ है कि मैंने अधिकार किया है, ये जानने का मुझे अधिकार है। आपने मूवी में देखा होगा जब लोग बड़े बड़े लोगों के पास जाते हैं लोग पकड़ने के लिए, तो लोग कहते हैं कि भैया आपके पास कोई है, अरेस्ट वारंट है, आप दिखाइए अरेस्ट वारंट, आप मुझे किस जुर्म में अपराध, मतलब किस अपराधी में अपराध का कारण मुझे बताइए कि आप मुझे किस अपराध में ले जाना चाहते हैं। भाई उसका कोई कारण तो होगा,
तो पुलिस वाले वारंट लेकर आते हैं, दिखाते हैं, जो वारंट नहीं है वो उड़ा के चला जाता है। तो वही चीजें हैं भैया, ध्यान से आप समझिए, चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। ये हमारा अधिकार है, इसको हमको लेना है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, पढ़िएगा, पूरा मौलिक अधिकार पढ़िएगा, आपका अधिकार है। आप पूरे भारत में कहीं भी रहते हैं, आप किसी के साथ सरकार हो या कोई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आप इसको मांगिए, ये आपका अधिकार है। इसको कोई छीन नहीं सकता, कोई नहीं छीन सकता। ठीक है भैया, चलिए। तो पहला समझ में आ गया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उसको अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार होगा। दूसरा क्या कहता है, 22 का जो दोबारा है, ये क्या कहता है भैया, जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे के अंदर नजदीकी नजदीकी मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, प्रस्तुत करना होगा। एक चीज और लिख लेंगे, आने जाने के समय को छोड़कर, आने जाने के समय को छोड़कर, आने जाने के समय को क्या करके भैया, छोड़कर। अब आइए, कुछ लोग तो समझ में आ गए, कुछ लोग समझ में नहीं आए होंगे। देखा भैया, काउ समझ में नहीं आए लोग, देखा। अब मान लीजिए, हाँ मुझे पुलिस ने कह दी, ठीक है आपने ऐसा अपराध किया है, ठीक है मैंने मान लिया किया है। अब देखो मुझे पुलिस लेके गई, ठीक है लेके गई 24 घंटे के अंदर, कितने घंटे के अंदर, जैसे मान लीजिए अगर मुझे अभी पुलिस गिरफ्तार करती है, मुझे अगर मान लीजिए सुबह पुलिस 9 बजे गिरफ्तार करती है, तो शाम को नाइट में 9 होते कितना होते 9 होते हैं, पूरा कितने हो जाएंगे 12, फिर सुबह वाली जब 9 होगी तो हो जाएगा 24, 12 दूनी 24, ये तो होता है ना। अब सुबह का फिर जब 9 बजेगा, उसके अंदर में पूरा 12 घंटा होने के, 12 ये वाला और 12 वो वाला, मतलब 12 से एक बार 9 से 9 गया तो 12, फिर 9 से 9 गया तो 12 दूनी 24, तो 24 घंटा, समझा। मतलब एक दिन एक रात मिला के चलिए आप, ऐसा होता है। तो 24 घंटे के अंदर जो सबसे उसके नजदीक जो मजिस्ट्रेट होगा, उसके सामने मुझे क्या करेंगे, इनको प्रस्तुत करना होगा, और आने जाने के समय को छोड़कर। कभी कभी ऐसा होता है, आपने देखा होगा, मूवी में दिखाया गया है कि लोग पैसा कौड़ी ले लेते हैं, उसके बाद जो है पता मजिस्ट्रेट को छोड़ दीजिए, कानून के सामने ले जाते हैं, अंदर को घुसते हैं बढ़िया से, पैसा कौड़ी ले लिए, दिखा दिया है, अंदर ठूस रहा है, कहा कि हाँ ले गया, मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत कर दिए, अंदर मार मार के तोड़ ताड़ दिया है लोग, ऐसा होता है। इसलिए वर्तमान में अब लगभग ही जो हमारे सब थाने हैं वर्तमान में सब लग गए हैं चीज़ें, इसी से CCTV कैमरा लग जा रही है। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, आप तुरंत CCTV कैमरे को चेक करवाइए, बड़े अधिकारी के पास भेजिए, उसके साथ आप जो है तुरंत वहाँ भेजिए, उनके पास एप्लीकेशन की भेजिए, वहाँ लोग आएंगे, वो पूरा CCTV कैमरा चेक होगा, कौन आया व्यक्ति, कितनी देर में गया, कब गया, पूरा रिपोर्ट वहाँ को देना पड़ेगा। तो आप जागरूक हो जाइए, जागरूक होइए, आप ये अधिकार आपके हैं, आप इसको मांगिए, ठीक है ना। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा, आने जाने के समय को छोड़कर। तीसरा देखिए भैया, इसमें 3 है, ये देखो लास्ट वाला है, ये क्या कहता है तीसरा वाला, वैसे समझते हैं ये आपके अधिकार है, आप इसको मांगिए। तीसरा कहता है भैया कि जो व्यक्ति अगर मान लीजिए गिरफ्तार आपने कर दिया, उसको प्रस्तुत भी कर दिया, उसका गुनाह भी कबूल हो गया, अब अगर वो चाहता है कि अपने मनपसंद का कोई वकील रखना, तो उसको अपने मनपसंद के वकील रखने का भी अधिकार होगा। क्या होगा, अपने मनपसंद का, अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार होगा, वकील रखने का अधिकार होगा उसे। क्या होगा, हाँ, तो फिर हमने कहा कि अपने मनपसंद का वकील रखने का अधिकार होगा। इसका मतलब एक तो जैसे आपने ठीक है गिरफ्तार कर लिया, 24 घंटे प्रस्तुत भी कर दिया, मान लीजिए अपने गलत झूठ बुलवा के मजिस्ट्रेट सामने ये भी कर दिया, गुनाह भी कबूल करवा दिया, कोई बात नहीं, उसी व्यक्ति से मार पीट लोग ले जाके, अब गरीब आदमी को तो यही होता है, मार पीट के लोग अपना जो है वो सब करवा दिए। अब करवा दिए तो लास्ट में उसको अपने मनपसंद का वकील रखने का अधिकार होगा। वो ऐसे वकील को चुन सकता है जो उसको लगता है कि मुझे बचा सकता है, तो उसको चुनने का अधिकार होगा। इतनी स्वतंत्रता है उस गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को, मैंने कहा गिरफ्तार की सुरक्षा, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों को इतनी स्वतंत्रता आपको देनी पड़ेगी, ये हमारा अधिकार होगा। लेकिन हाँ, ये स्वतंत्रता नोट करके आप लिखेंगे, नोट पॉइंट,
नोट पॉइंट में आप नोट कर लेंगे भैया, ये तीनों स्वतंत्रताएं, तीनों मतलब ये जो तीनों आपके सामने है, ये तीनों स्वतंत्रताएं, ये तीनों मतलब 22 का फर्स्ट, 22 का सेकेंड और 22 का थर्ड, ये तीनों स्वतंत्रताएं, ये तीनों स्वतंत्रताएं दो व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी। दो व्यक्तियों को मतलब मैं लिख रहा हूं, ये तीनों स्वतंत्रताएं देशद्रोही, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, देशद्रोही और निवारक निरोध में गिरफ्तार किए गए, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को नहीं दी जाएंगी, किए गए व्यक्ति को नहीं दी जाएंगी। आप इन तीनों बातों को क्या करेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ तो जो हो गया सो हो गया, ये नोट वाली आपकी जुबान पे होनी चाहिए। एक तो है, एक तीनों स्वतंत्रता किसको नहीं दी जाएगी भैया, देशद्रोही को, दूसरा है निवारक निरोध। अच्छा, देशद्रोही तो समझ में आ रहा होगा, जो देश के साथ गद्दारी करता है देशद्रोही कहते हैं। ये निवारक निरोध आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ध्यान से सुनिएगा। निवारक निरोध का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति जिसको हमारे न्यायपालिका ने, प्रशासन ने गिरफ्तार किया, न्यायपालिका ने उस पर केस चलाया, बाद में वह व्यक्ति क्या हो गया, उस पर कोई मुकदमा नहीं हुआ, वह एकदम बाइज्जत बरी हो गया। लेकिन हमारे न्यायपालिका को ये लगता है कि यह व्यक्ति बाहर जैसे छूटेगा, भारतीय संविधान को कोई ना कोई नुकसान पहुंचाएगा। अगर ऐसे लगता है हमारे न्यायपालिका को, तो न्यायपालिका उस व्यक्ति को जेल में ही रखेगी। और ये कब तक करेगी, 3 महीने तक रखेगी। उसके बाद रखना होगा, फिर इसको क्या बनाना पड़ेगा, फिर नया नियम कानून बनाना पड़ेगा। नया नियम कानून का मतलब कि फिर जजों की एक बेंच बैठाएगी, उस बेंच के थ्रू फिर इसको बढ़ा के ऐसे अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन एक बार आप अगर ऐसे करेंगे तो 3 महीने तक उसको रखा जा सकता है। इसे कहते हैं निवारक निरोध व्यक्ति। समझ आ गया भैया। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक जो था, पूरा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 यहाँ कंप्लीट होता है। उसमें कुछ टेक्निकल इशू का हम लोगों ने वहाँ 1920 ही दिया था, 21-22 आपको यहाँ मिल गया भैया। और आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में फैलाएं। आप लोगों ने जो प्यार दिया है उस प्यार को आप ऐसे बनाए रखें। एक ना एक दिन आपका सेक्शन इस प्लेटफॉर्म से ही होगा। आप जानते हैं, आपके अपने परिवार शहीद आजम भगत सिंह कोचिंग क्लासेस के ही एक स्टूडेंट जिनका नाम था अभी आलिम आकाश दुबे जी का आर्मी में सिलेक्शन हो गया है। और ऐसे ही अभी हम लोगों ने, अभी बहुत दिन नहीं हुआ अपने इस परिवार को चलाए हुए, अभी लोगों का सिलेक्शन हो गया, एक लोग का डाक में भी हो गया, 2-3 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब आप जानते हैं कि ग्रुप डी में तो हम लोगों ने काफ़ी 8-10 बच्चों का जो है एग्जाम निकलवा दिया है। अब भैया उसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो बस इतना ही काम है ना कि ग्रुप डी एग्जाम निकलवाना। तो हमने एग्जाम तो क्वालिफाई करवा दिया बच्चों को। अब 8-10 लोग ग्रुप डी में एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, एक लोग आर्मी में, एक लोग डाक में सेलेक्ट हो गए। अब हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। अभी हम लोग इतने कम समय में जो संस्था चालू की है, इतने कम समय में इतने ज़्यादा सिलेक्शन दे दिया, अब हम क्या कर सकते हैं बताइए। अब हम लोगों को ये कि लोगों को जाके वहाँ मेडिकल इत्यादि चीज़ तो कर नहीं सकते। हम एग्जामिनर तो है नहीं कि चल के भाई सबका पूरा मेडिकल सब फिट करवा सकते हैं। बस मेरा इतना ही काम था भैया। हम लोग एक शिक्षक है, शिक्षक का काम है बस आपको पढ़ाना, सही दिशा देना, सही मैटर देना, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, आपका भविष्य उज्जवल की ओर बढ़े। बस इतना ही हम कर सकते हैं। आपको रास्ता दिखा सकते हैं, आपको मैटर को दिखा सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भैया। ठीक है, तो आप लोग जो है इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें भैया। अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर करें। आपको इस परिवार के साथ मैं दिलीप सर आप सभी का बहुत सारा अभिनंदन, स्वागत, वंदन करता हूं। और मैं अपनी बाड़ी को इसी के साथ विराम देता हूं भैया। जय हिंद, जय भगत, जय संविधान दोस्तों। थैंक यू।